गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए पढ़ते हैं हम क्लास 3 की विदुषी बुक से चैप्टर 2 नई तस्वीर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सुबह से घर के सभी लोग दिवाली की तैयारी में जुटे थे। सुबह से घर के सभी लोग दिवाली की तैयारी में जुटे थे। आज तान्या और वंश भी बहुत खुश थे। पापा रंग बिरंगी बल्बों की लड़ी लगा रहे हैं। छत पर, मुडेरे पर और बगीचे में लड़ियां लग चुकी हैं। केवल घर का मुख्य दरवाज़ा बचा है। वंश लड़ी लगाने में पापा की मदद कर रहा है। पापा की मदद कौन कर रहा है? वंश कर रहा है। लो, द्वार भी सज गया। माँ और तान्या ने मिट्टी के दियों को तरह तरह के रंगों से सजाकर थाली में रख दिया है। तान्या ने मिट्टी के दियों को तरह तरह से रंगों से सजाकर थाली में रख दिया है। बरामदे में फूलों की सुंदर सी रंगोली भी बना दी गई है। माँ रसोई में पकवान बनाने लगी। तान्या पूजा की तैयारी में दादाजी का हाथ बटाने लगी। शाम होने को थी। माँ ने तान्या और वंश से कहा, अब तैयार हो जाओ। शाम होने को थी। माँ ने तान्या और वंश से कहा कि अब तुम तैयार हो जाओ। वे दोनों नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए। बल्बों की लड़ी जलाकर पापा ने वंश से कहा, वंश, दियों को बाहर की मुंडेर पर रख दो। पापा ने कहा कि वंश, दियों को बाहर की मुंडेर पर रख दो। वंश जैसे ही दियों की थाली लेकर चला, उनका पैर फिसल गया। वंश जैसे ही दियों की थाली लेकर चला तो उसका क्या हुआ? पैर फिसल गया और थाली उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। और क्या हुआ? फिर सारे दिए टूट गए। आवाज़ सुनकर माँ और पापा तान्या आ गए। माँ ने वंश को उठाते हुए पूछा, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? माँ ने पूछा, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वंश उदास होकर बोला, नहीं माँ, लेकिन मेरी गलती से सारे दिए टूट गए। माँ, मुझे चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरी सारी गलती की वजह से सारे दिए टूट गए। मुझे क्षमा कर दो, यानी कि मुझे माफ़ कर दो। तान्या को बची और बेकार पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ था। तान्या को क्या शौक़ था? कि पुरानी टूटी हुई बेकार जो बची हुई चीज़ें थी उनको इकट्ठी करने का शौक़ था। उसने दियों के टुकड़े इकट्ठे किए और वंश को देते हुए बोली, इन्हें संभाल कर रखो। तान्या ने दियों के टुकड़ों को उठाया और वंश से कह दिया कि इनको उठा करके संभाल के रखो, इनसे हम कुछ नया बनाएंगे। अगले दिन तान्या ने माँ से गत्ते का एक बड़ा टुकड़ा मांगा। तान्या ने क्या मांगा? एक गत्ते का टुकड़ा। फिर उसने अपनी इकट्ठी की हुई सारी चीज़ों का पिटारा ले आई। जो पुराने टूट फूट का जो सामान इकट्ठा किया था ना, वो उनको ले आई। और पिटारे में बहुत सी चीज़ें थी, जैसे रंग बिरंगे मोती, तरह तरह की डोरियाँ, सजाने वाली शीशे, टूटी हुई चूड़ियाँ, टुकड़े आदि थे। उस पिटारे में क्या था? रंग बिरंगे मोती, तरह तरह की डोरियाँ, सजाने वाले शीशे, टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े आदि सामान थे। वंश टूटे हुए दिए के टुकड़ों और फेविकॉल ले आया। तान्या ने गत्ते पर दिए के टुकड़ों को चिपकाए। तान्या ने क्या किया? गत्ते पर दिए के टुकड़ों को चिपका दिया और बीच बीच में मोती, डोरी आदि लगा दिए और उन्हें डेकोरेट करने के लिए, यानी सजाने के लिए मोती और डोरी लगा दिए। वंश ने कहीं कहीं शीशे लगाकर सजा दिए। दोनों ने मिलकर गत्ते को दीवार पर टांग दिया। तो उसने माँ से कहा कि माँ देखो क्या बनाया है। कि माँ ने देखा तो बोली, अरे वाह, तुमने तो नई तस्वीर बना दी। कि हाँ माँ, हमने नई तस्वीर बना दी है। और तस्वीर किसकी थी? गणेश जी की। उन्होंने नई तस्वीर बनाई थी। पुरानी टूटे फूटे सामान से गणेश जी की तस्वीर बन गई। देखो, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, नई तस्वीर। क्योंकि कभी कभी पुरानी चीज़ें भी हमारे काम में आ जाती हैं, उपयोग में आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आगे की हमारी वीडियो। लेकिन उसके पहले हम आपको होमवर्क देते हैं। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। लड़ी लगाने में पापा की मदद कौन कर रहा था? वंश, दादी या माँ? तो वंश कर रहा था। रंगोली किसने बनाई थी? रंगों से, फूलों से, पत्तों से? रंगोली रंगों से बनी थी। दिए के टुकड़े किसने इकट्ठे किए? माँ ने, वंश ने, तान्या ने। अगले दिन तान्या ने माँ से क्या मांगा? लकड़ी का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा या कागज़ का टुकड़ा? तो अगले दिन तान्या ने माँ से गत्ते का टुकड़ा मांगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे कर लेना। आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।